हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि क्या है, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड्स ऐसा है कि कोई भी लैब में हम कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं किस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कि बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड है जिसके हेल्प से क्या करते हैं हम बैक्टीरिया का, अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है, उसको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और भी उसको इन्फेक्शन है, तो उसको सैंपल कलेक्ट करके जब हम लैब में भेजते हैं, लैब में भेजने के बाद से कौन कौन सी मेथड्स होती है उसको आइडेंटिफाई करने का। और उसमें आइडेंटिफाई क्या करेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में, मान लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तब पहले हम लेबोरेटरी में भेजते हैं तो क्या होता है कि सैंपल लेके भेजते हैं तो हमको पता चलता है कि किस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। पहले बैक्टीरिया के बारे में हम पूरा पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो मेडिकेशन की प्रोसेस होती है, जो कि डॉक्टर क्या होता है एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए। तो लैब में ऐसी कौन कौन सी मेथड्स होती है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वंस बैक्टीरिया colony has been obtained in pure culture। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या है, obtain in pure culture। कभी भी अगर सॉलिड मीडिया दिया जाता है प्योर कल्चर में तो वो कैसे करता है, बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाई द स्टर्निंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या है यहाँ पे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन सा मेथड से देखने वाले। ठीक है, एक एक करके अगर सॉलिड मीडिया दिया जाए बैक्टीरिया को, प्योर मीडिया, या उसको सूटेबल टेम्परेचर जैसा हो गया या सूटेबल उसको इन्वायरमेंट दिया जाए ग्रो कराने के लिए, तो क्या उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ठीक है, पहला मेथड्स है इसमें देखिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया को क्या साइज देखना, शेप देखना, मोटिलिटी देखना। ठीक है, बैक्टीरिया का कैसा साइज है, शेप कैसा है, मोटिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया का मूवमेंट होना, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए कि लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और लंग्स में पता चला कुछ टाइम बाद कि वो क्या सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में, सपोज डेट कि स्पाइनल कोड में हो गया, मेनिंजाइटिस वगैरह होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, फॉर एग्जांपल कि ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मोटिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, बैक्टीरिया का एक, अगर मान लीजिए इसके प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मूवमेंट करता है और अटैच करने में हेल्प करता है। उसके बाद से बैक्टीरियल स्पोर, जो कि एक तरह से क्या है, थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरियल सेल वाल से जुड़ा रहता है। ये भी एक तरह का मूवमेंट करने में, और कौन से पार्टिकुलर सेल या पार्टिकुलर टिश्यू के पास कैसे जा करके वो अटैच होगा बैक्टीरिया अपने बॉडी पर अफेक्ट करने के लिए, उसको ये हेल्प करता है स्पोर। ठीक है, उसके बाद से है कैप्सूल। कैप्सूल एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में हम कोई भी अगर बैक्टीरिया को इतनी चीज़ें पता करना, साइज, शेप, मोटिलिटी, तो हम उसको क्या करेंगे, हम मॉर्फोलॉजी करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है स्टैनिंग। ठीक है, स्टैनिंग इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई और टू विजुअलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द यूज ऑफ सम ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, स्टेनिंग जब करते हैं, आपने देखा होगा लैब वगैरह में स्लाइड पे लेकर के स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ उसमें केमिकल्स, फॉर एग्जांपल के लिए डाइज के लिए उसको क्या करते हैं, केमिकल के साथ हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इससे अपन स्टेनिंग से भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया को करने के लिए सारे मेथड्स फॉलो, अलग अलग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उसको अलग अलग मेथड से हम पता कर सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जितने भी मेथड्स है उसको मैं मॉर्फोलॉजी भी किया, स्टेनिंग भी किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दी प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि शेप, कॉलोनी, कलर, साइज। ठीक है, कल्चरल यहाँ पे है, क्या है, कल्चरल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करते हैं, कल्चर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि अगर सैंपल आप अगर देते हैं लैब में,
तो डॉक्टर लिखा होता है कल्चर कराने के लिए, ब्लड कल्चर हो गया या यूरिन कल्चर हो गया या स्टूल कल्चर भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि 48 आवर्स मेनली से 72 आवर्स तक टाइम लगता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि लेबोरेटरी मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, ठीक है, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट और सूटेबल उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ब्लड अगार मीडिया दिया जाता है, एक अगार मीडिया दिया जाता है। एक अगार मीडिया का मतलब हो गया कि एक से उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है ना, उसका अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो ग्रो करता है, तो ग्रो करेगा तो हम क्या करेंगे उसमें शेप साइज कलर उसका बैक्टीरिया के बारे में भी इससे भी हम देख सकते हैं, ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है, आप फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मान लीजिए मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। और बैक्टीरिया भी एक तरह का क्या है, लिविंग सेल से, और लिविंग सेल से तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसका भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा, ठीक है, वही पॉइंट है यहाँ पे। दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की भी जरूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ेगा। उसके बाद से दी कैपेसिटी एंड, फॉर एग्जाम्पल के लिए कैपेसिटी फॉर्म पिगमेंट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसा कि बोला तो अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप क्या करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं कि कोकाई बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया, तो उसको क्या, उसको क्लासीफाई करने में हेल्प करेगा। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हम बोलते हैं एरोबिक, और एनारोबिक का मतलब कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी भी बैक्टीरिया कुछ होती है, ऐसी भी कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि एरोबिक मतलब कि उसको ऑक्सीजन कंपलसरी है, ऑक्सीजन रहेगा तभी वो ग्रो करेगा। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, जो भी फॉरेन ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी को अफेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक सीरा कैन आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एग्लूटिनेशन और अदर सुटेबल सेरोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर से अपन कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उससे अलग अलग तरह का एंटीजन का स्ट्रक्चर होता है, और उसका अलग अलग एंटीजन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपना जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प करेगा, किसमें, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हेल्प करेगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। या उसको क्या कर सकते हैं, उस सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं, उसमें भी अलग अलग मेथड्स होता है जिसके थ्रू से सेरोलॉजिकल टेस्ट या सेरोलॉजिकल रिएक्शन करके हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। इसमें है ऑटोमेटेड मेथड्स आर अवेलेबल विच ओनली टेक्स आवर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंजाइम्स है, टॉक्सिन्स है, एंटीजन्स है, मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए रैपिड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में क्या होता है कि इसमें कुछ घंटों तक का टाइम से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेशल इंजाइम्स, ठीक है। आपको पता है कि अपने बॉडी में भी बहुत तरह के इंजाइम्स है, ऐसे ही बैक्टीरिया के पास भी इंजाइम्स होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंजाइम्स होता है, ठीक है। जैसे कि एंटोलाइटिक एक इंजाइम्स होता है जो कि बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है अपने इम्यून सिस्टम से, या जब एंटीबायोटिक जब दिया जाता है ना तो एंटोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया को बचाता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, टॉक्सिन को, जैसे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, इंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट्स मतलब कि कैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किससे, रैपिड आइडेंटिफिकेशन मेथड से। इसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू हीट एंड डिसइंफेक्ट्स स्पोर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा कि ऐसे में कहा जाता है कि अगर कोई भी ज़्यादा डोज की अगर मेडिसिन दी जा रही है या हाई लेवल की एंटीबायोटिक दी जाती है तो बॉडी अपना
क्या होता है, रेसिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक के लिए। तो उससे कम पावर या उससे कम डोज की अगर दी जाती है एंटीबायोटिक तो वो काम नहीं करता, तो उसको क्या होता है, बॉडी क्या होता है, वो रेसिस्टेंस कर गया है। मतलब कि अगर फार्माकोलॉजी के टर्म में देखा जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर दी जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी क्या होता है, रेसिस्टेंस हो जाता है। तो बॉडी रेसिस्टेंस हो जाता है जब उसके बाद से अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा कुछ टाइम बाद में, तो आप अगर नैरो स्पेक्ट्रम के उसको एंटीबायोटिक देंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि वो काम नहीं करेगा, उतना एक्शन वो अपना नहीं दिखा पाएगा, तो उसको बोलते हैं कि हम रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट है, ठीक है, हीट है और इन्फेक्शन स्पोर जो होता है, बैक्टीरियल स्पोर है, वो क्या कहता है, हीट के प्रेजेंस में क्या है, रेसिस्टेंस हो जा रहा है, तो मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, रेसिस्टेंस कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बायोकेमिकल से मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है, ठीक है। बायोकेमिकल्स टेस्ट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस सच एज बैक्टीरियल बायोकेमिकल टेस्ट हैव बीन डिजाइन टू मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ द बैक्टीरियल इंजाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंजाइम से मतलब कि बैक्टीरियल इंजाइम को भी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या चलेगा, हमको बैक्टीरियल इंजाइम्स पता चलेगा और बैक्टीरियल इंजाइम्स भी हमको पता चलेगा, तो उसको ट्रीटमेंट में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगा। तो आज का हम वीडियो में क्या देखे हैं, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो पे और भी सारे लेक्चर्स है, फार्माकोलॉजी का लेक्चर है, एनाटॉमी का लेक्चर है, फिजियोलॉजी का लेक्चर है, तो और भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।